हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मन लगाकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए प्रकाश के परिवर्तन यानी कि चैप्टर फर्स्ट से न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल के कुछ प्रश्न करेंगे और मैं जितना भी प्रश्न कराऊंगा, अगर इतना आप लोग बढ़िया से कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके पहले चैप्टर का एक भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं। ठीक है। तो आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो वीडियो है, आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा मजेदार रहने वाला है। ठीक। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप सब अभी तक हमारे इस टॉपर चॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सेशन आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए आते हैं अपने विषय वस्तु पर। ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले पार्ट एक यानी कि प्रकाश के परिवर्तन में हम लोग तीन क्या पढ़े थे, सूत्र पढ़े थे। ठीक। उन्हीं सूत्रों के मदद से हम लोग ये पूरे न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को वो सूत्र बता देता हूं कि वो सूत्र कौन कौन से थे। आई होप आप सबको याद होगा। जो हमारा पहला सूत्र था, क्या था, एफ बराबर क्या था, r/2, यानी कि जो हमारी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक। इन्हीं सारे सूत्रों की मदद से हम लोग न्यूमेरिकल क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है। और जो हमारा दूसरा था वो क्या था, दर्पण सूत्र था। यानी दर्पण सूत्र में ये पढ़ना था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये था हमारा दर्पण सूत्र, जिसमें f बराबर फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब दूरी और u बराबर क्या होता है, वस्तु दूरी। ठीक है। उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं, v से और f से। ठीक है, शॉर्ट में। चलिए हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या था सूत्र, तो तीसरा था आवर्धन यानी कि m। आवर्धन यानी कि m बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, -v/u। -v/u यानी कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी। इसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी, और इसे कहते हैं वस्तु दूरी। और एक था वस्तु की ऊंचाई, क्या था, वस्तु की ऊंचाई बटा में प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। ये भी था हमारा एक सूत्र। ठीक है। तो इन्हीं सारे सूत्र की मदद से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपना पहला न्यूमेरिकल क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है अगर पहला न्यूमेरिकल हम लोग का। ठीक। तो हमारा जो पहला आंकिक प्रश्न है वो आप लोग देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि आखिर प्रश्न में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न पहला कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि हमें हमारे जो इस प्रश्न है इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हल लिख लेंगे। सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि r कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, समझते चलिएगा इसको। हमारा जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ठीक। निकालना क्या है, निकालना क्या है, निकालना निकालना है f। क्या निकालना है, f। तो किस सूत्र की सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं, f बराबर r/2 कर देंगे तो निकल जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक। तो हम लोग सूत्र से चलेंगे, सूत्र से। सूत्र क्या कहता है, जो f बराबर क्या होता है, r/2। f बराबर क्या होता है, r/2 यानी वक्रता त्रिज्या का आधा। तो f इज इक्वल टू 24/2। इसको कटा देंगे, क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक। ये गोलीय दर्पण कह रहा है, यानी कि हम लोग अगर उत्तल दर्पण के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या प्लस हो जाएगा। अगर अवतल दर्पण के लिए लेंगे तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पहला प्रश्न। आई होप आप सबको बहुत बढ़िया से इसको समझ लिए होंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, दर्पण कैसा है, अवतल है, दर्पण कैसा है, अवतल। ठीक, पहले हम लोग एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर लेंगे। यहां से क्या निकला, मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे की प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक, तो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु, जो वस्तु रखी गई है दर्पण से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक, रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं, उसकी स्थिति का पता लगाना है कि आखिर प्रतिबिंब बन कहाँ रही है, ठीक, कितनी दूरी पर बन रही है। तो यहां देख लीजिए, पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे हल, और हमारे पास दिया क्या है, प्रश्न में दिया क्या है, क्या दिया है, दिया हुआ है फोकस दूरी यानी एफ, कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक, अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छे से समझते चलिएगा। और 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु, यानी कि वस्तु जहां रखी जाती है तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। ठीक, तो हमारा जो u है यानी कि वस्तु दूरी कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने है तो फोकस वस्तु दूरी भी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक, ये हमारे पास दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालने से पहले हम प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे, क्या कहते प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। ठीक है, तो हम लोग किस सूत्र से निकाल सकते हैं, तो हमारा दर्पण सूत्र दिया होता है एक, उसी सूत्र से हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अब हम जो प्रश्न में दिया क्या है, फोकस दूरी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, वस्तु दूरी दिया हुआ है। ठीक, तो प्रतिबिंब दूरी निकालना है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/u। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f, f कितना दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, और यहाँ -1/u कितना दिया हुआ है -60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर। ठीक, इतना हम लोग लिख देंगे। चलिए अब इधर देख लेते हैं, 1/b इज इक्वल टू 1/-15 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, +1/60। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 से 60 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि -4 प्लस 1 हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, तो 1/v इज इक्वल टू -3/60, इसको कटा लेंगे 20, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस में। ठीक, तो v क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के क्या बनेगा, सामने बनेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक चिन्ह हम लोग को बता दिया कि दर्पण के क्या बनेगा, सामने बनेगा, तभी ऋणात्मक आया है। ठीक, और कितने दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति जो हमारा प्रतिबिंब है दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या होगी, अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। ठीक, तो इसकी प्रकृति भी लिख सकते हैं हम लोग कि प्रकृति क्या हो जाएगी, उल्टा। ठीक है,
आई होप आप सब समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 30 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, उत्तल दर्पण ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष, इधर हो गया इसका फोकस, और क्या हो जाएगा, ये वक्रता के अंदर, और ये हो जाएगा पोल यानी कि ध्रुव, ठीक है। चलिए 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। ये हो गया मुख्य अक्ष, इसके लंबवत क्या रखा गया है, एक वस्तु, ठीक, मान लीजिए ए बी, जो कि 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। कितना है हाइट, इसका कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक। एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि वो कहाँ रखी गई है, यहां से यहाँ की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी कितनी है, u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और दर्पण के सामने है तो यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। कि दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति निकालिए। प्रतिबिंब का स्थान निकालना है कि वो कहाँ बनेगा, और आकार निकालना है, और प्रकृति, और मतलब कि वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ हल। हल में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि दिया क्या है हमारे पास, क्या दिया है, दिया है सबसे पहले वक्रता त्रिज्या, आर दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। आर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है, ठीक, यानी कि पॉजिटिव होता है, तो हम लोग पॉजिटिव ही रख देंगे, ठीक। आगे देख लीजिए, और दिया हुआ है वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा लंबवत होता है तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने चिन्ह परिपाटी में आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। चलिए आगे देखते हैं, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जो वस्तु दूरी है u कितना है, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि वो दर्पण के सामने है, ठीक ना। तो प्रतिबिंब का स्थान, आकार हमारे पास दिया है r, तो हम लोग सबसे पहले सूत्र से क्या निकाल लेंगे, कौन से सूत्र से, F बराबर r/2 से हम लोग F निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक। तो F कितना हो जाएगा, F कितना हो जाएगा, 30/2, यानी कि प्लस का 15 सेंटीमीटर। वो भी उसका फोकस दूरी कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। तब हम लोग निकाल सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि फोकस दूरी और वस्तु दूरी हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब दूरी, यानी कि भी किस सूत्र से, दर्पण सूत्र से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे, ठीक। यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/b इज इक्वल टू 1/f, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/u, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 1/f, f कितना दिया हुआ है, प्लस का 15 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। और वस्तु दूरी कितना दिया हुआ है, वस्तु दूरी दिया हुआ है -20, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/20, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 1/b लिखते जाइए, नोट करते जाइएगा भाई, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 1/b इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60, तो 15 से कटाएंगे तो 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 20, 3, ठीक। तो 1/b इज इक्वल टू 7/20, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 7 में 60 हो जाएगा यार, सॉरी, ठीक है। तो 1/b इतना हो गया, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 में
7 कटा देंगे इसको। 7 8 कितना होता है 56.4 7 5 35 अच्छा लगभग में 8.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लगभग में क्या हो जाएगा 8.6 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव में, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा 8.6 सेंटीमीटर लगभग दूरी पर बनेगा, कहाँ दर्पण के पीछे। ठीक है, अब चलिए हम लोग, ये तो हो गया स्थिति प्रकृति। अब हम लोग क्या देखेंगे और क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि प्रतिबिंब के स्थान, आकार और प्रकृति निकालना है। तो आकार निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु का आकार क्या हो जाएगा, जब इसके पीछे बनेगा तो हमेशा वस्तु कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण वस्तु कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। तो इसका जो प्रकृति हो जाएगा, प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा सीधा। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक, और उसका आकार कितना हो जाएगा, आकार लगभग वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि 8.6 ले करेंगे तो शायद पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ठीक है, तो आकार क्या हो जाएगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा। आकार क्या लिख देंगे, छोटा। उतना हम किए नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। 8.6 ले 20 में भाग दे दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। आकार क्या हो जाएगा, लेकिन निकलेगा छोटा। क्या निकलेगा, छोटा निकलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उतना हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि टाइम नहीं बचा, आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा एक बार फिर से। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, अगेन क्या है, जो दर्पण है वो क्या है, उत्तल है। ठीक, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये हो गया एफ, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पोल और एफ के बीच में ही बनता है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी कि इधर रखा गया है, तो यू क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, यानी कि वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, चलिए यू बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। भी बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण के पीछे बना है। तो राइट साइड की तरफ के हम लोग कोई भी दूरी को क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दर्पण के पीछे बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो एकदम सिंपल हम लोग दर्पण सूत्र से निकाल सकते हैं कि नहीं, एकदम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से लिख देंगे इसको। ठीक है, दर्पण सूत्र से। तो हमारा दर्पण सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि दर्पण सूत्र क्या होता है। मैं तो यहाँ लिख ही देता हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ठीक है, ये हो गया आपका दर्पण सूत्र। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है, वस्तु दूरी दिया हुआ है 12, बल्कि प्रतिबिंब दूरी क्या दिया हुआ है 12, और माइनस 1/20, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है। ठीक, तो 1/12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/20, इसको लिख दीजिए 1/f, 1/f। चलिए 1/f इज इक्वल टू, बताइए 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा, बताइए तो जल्दी। 12 और 20 का एलसीएम 6 10 3 5 कितना हो जाएगा, 60, यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 5 60, यहाँ 5 लिख देंगे, प्लस में 20 3 60, 3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। इधर 1/f इज इक्वल टू 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8/60 कटेगा तो कटा देंगे, 4 दूना 8 है, और 4 से कटेगा 15 बार में। ठीक, तो 1/f इज इक्वल टू 2/8
15, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15/2 ऊपर चल जाएगा। ठीक, इसको कटा देंगे तो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, पॉजिटिव में आ रहा है तो दर्पण का जो फोकस दूरी हो जाएगा हम लोग लिख देंगे यहाँ, दर्पण का, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, वहां समझ में नहीं आया, मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके क्या कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ये देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण। पहले हम लोग यहाँ रेड डायग्राम बना लेंगे तो बहुत ही आसानी होती है चीजों को समझने में। ठीक, तो ये अवतल दर्पण सबसे पहले बना लिया हम। ठीक, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस दूरी, और ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया, और ये हो गया फोकस। ठीक, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि यहां से यहां की लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। इधर ऋणात्मक होता है तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए हल में दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, दिया है F इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी जो अवतल दर्पण का होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, चलिए और क्या दिया हुआ है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, यानी वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, यानी इसके बीच में यहाँ कहीं रखी हुई है एक वस्तु। ठीक, रखी गई है, प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं। ठीक, तो एक मैंने एक पढ़ाया था आप लोगों को एक रूल, जिसमें था कि अगर ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखते हैं, किसी अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा बनता है, बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है, और वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है, सीधा ही बनता है। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, U दिया है, फोकस दिया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, वस्तु दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वस्तु दूरी पहले निकालेंगे। ठीक, और अगर पॉजिटिव आया तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, निगेटिव आया तो दर्पण के सामने। तो चलिए हम लोग दर्पण सूत्र से निकालते हैं इसको। किससे निकालेंगे, दर्पण सूत्र की सहायता से। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसको लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 1/u। चलिए, तो हमारे पास दिया हुआ है, फोकस दूरी कितना दिया हुआ था, देख लीजिए, फोकस दूरी दिया हुआ था -20 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ था, -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे -20, और माइनस वस्तु दूरी भी क्या दिया हुआ था, -10 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/-20 माइनस में प्लस 1/10। ठीक है, चलिए 1/v इज इक्वल टू, इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा, 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा, तो एक बार में, तो यानी -1 + 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस का 1 बटा में 20। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 20, वो भी पॉजिटिव में, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में v हो जाएगा। ठीक, अगर पॉजिटिव आया तो इसका कहने का मतलब यह है कि वस्तु जो प्रतिबिंब बना है, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो पूछ रहा है स्थान, स्थान कहाँ है, दर्पण के पीछे। हम लोग क्या लिखेंगे, स्थान में दर्पण के पीछे। चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, स्थान, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और उसकी प्रकृति,
प्रकृति निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आवर्धन निकालेंगे, ठीक है। आवर्धन m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v/u। तो कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है पॉजिटिव यानी कि 20 और u दिया हुआ है निगेटिव। तो यहाँ निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 20/20 कटा देंगे तो आवर्धन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है। v कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और u कितना 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, गलत यहाँ लिखा गया, u दिया हुआ है 10। कितना दिया हुआ है 10, माइनस का 10 दिया हुआ था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि +2 इसका क्या आ गया, आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन आ गया 2। यानी कि वस्तु कैसी बनी है, दुगनी बड़ी बनी है। प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु के दुगना बड़ा बना है। कैसा बना है, दुगना बड़ा। अगर वस्तु कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा तो उसका प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का, ठीक। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, प्लस का चिन्ह क्या दिखा रहा है कि सीधा बना है। क्या बना है, सीधा। क्या बना है, सीधा। तथा वस्तु से 2 गुना बड़ा। इसको लिखना जरूरी है। अगर एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल पूछ देगा, अगर ये सब नहीं लिखेंगे तो आपका फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक। हमारा जो प्रतिबिंब दूरी था वो 20 सेंटीमीटर बन गया, वो भी दर्पण के पीछे। और हमारा जो आवर्धन प्राप्त हुआ प्लस का 2 प्राप्त हुआ, यानी कहने का मतलब है वस्तु की अपेक्षा दुगना क्या हुआ है, आवर्धित हुआ है, यानी कि बड़ा हुआ है। कौन, प्रतिबिंब। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ प्रकृति में कि सीधा बनेगा तथा वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ न्यूमेरिकल्स, जो कि आई होप आप सबको बहुत बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। चलिए, अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को दिक्कत हो चैप्टर फर्स्ट से न्यूमेरिकल में, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो मुझसे बोलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका कमेंट का जवाब दे देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई भी दिक्कत होगा आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में। सिर्फ 3 सूत्र याद रखिएगा, एक दर्पण सूत्र और एक F बराबर R/2 और एक आवर्धन का यानी कि -v/u और H'/H0, ठीक है। इतना सूत्र अगर याद कर लीजिएगा तो आपका एक भी न्यूमेरिकल चैप्टर फर्स्ट से छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग बढ़िया से रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।